आरएस की मुख्य परीक्षा है उसका सिलेबस मेरे हाथ में है। फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, जिसमें इतिहास जो विषय है उसके खंड ए में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर आती है। इसका अगर हम वेटेज देखें तो 200 नंबर में इसका वेटेज 20 नंबर का है। अगर हम इसी राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति की बात करें, इसका 20 नंबर का वेटेज है, बहुत मायने रखता है 20 नंबर। और इसी कड़ी में हम आगे पढ़ रहे हैं प्राचीन काल की सभ्यता। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्राचीन काल की सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। और इस प्राचीन काल की जितनी भी सभ्यताएं हैं उसमें हमने देखा कि ताम्र पाषाण कालीन जो सभ्यता थी उसकी एकमात्र अब कालीबंगा सभ्यता बची है हमारी। इसको आज हम पढ़ा देंगे। बात ये है कि कालीबंगा जो सभ्यता है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सभ्यता है। यहाँ से कई बार चाहे वो टीचर्स के एग्जाम रही हो, चाहे आरएस की एग्जाम्स रही हो, सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें, हम प्री और मेंस दोनों में ही इसके क्वेश्चंस आते हैं और बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको आसानी से कालीबंगा सभ्यता का जो वहाँ पर भी मिला है वो सारा का सारा आपको डाटा मिल जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कालीबंगा सभ्यता की। देखिए, मैं एक चित्र बनाता हूँ राजस्थान का, बड़ा ही इजी वे में बनता है राजस्थान का चित्र जो है। आप भी इसको ऐसे बना सकते हैं। डायग्राम आपको लगातार अगर सीखते हैं तो आप बड़े आसानी से इस चीज को कर पाते हैं। तो देखिए, जो हनुमानगढ़ है, यहाँ पर हनुमानगढ़ में एक सभ्यता है जो 4000 वर्ष ईस्वी पूर्व की सभ्यता, मतलब बीसी के आसपास मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंधु कालीन सभ्यता है उससे भी पूर्व की सभ्यता है। इसका मतलब है कि जो सिंधु कालीन सभ्यता है उसके या तो समकालीन है या उससे पूर्व की सभ्यता है, ये यहाँ पर विकसित हुई। अब ये कैसे पता चला कि इसके समकालीन और इसके आसपास विकसित हुई है? इससे पता चलता है कि ये जो सिंधु घाटी नदी है इसके इस कुछ सहायक नदियां हैं, और ये सहायक नदियां जो है राजस्थान और हरियाणा, पंजाब से होकर निकलती हैं। इस क्षेत्र को कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश। और इसी सप्त सैंधव प्रदेश में एक सभ्यता राजस्थान में विकसित हुई जिसका नाम था कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। अब कालीबंगा का वैसे नाम से ही पता चलता है कि काली का मतलब होता है काली, और बंगा को पंजाबी भाषा में क्या कहा जाता है? चूड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूड़िया कहा जाता है बंगा को। अगर आपसे पूछा जाए कि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बंगा किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है कि ये पंजाबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये पंजाबी भाषा का शब्द है। अपन ने ये पढ़ा कि अभी कालीबंगा का हमने शब्द विश्लेषण किया। अब बात करते हैं कि ये जो नदी है प्राचीन काल में इसे क्या कहा जाता था, या यूं कहा जाए कि वर्तमान में जो घग्गर नदी है इसके किनारे जो ये सभ्यता विकसित हुई थी, इसको प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? इसको हम सरस्वती नाम से जानते हैं। इसके पास में ही एक और दूसरी नदी थी जिसको हम दृश्यद्वैती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृश्यद्वैती नदी कहते हैं। इनके बीच में एक सभ्यता का विकास हुआ जिसको हम कहते हैं कालीबंगा सभ्यता। लेकिन एक बात यहां आती है कि इसका पता किसने लगाया? देखिए, हुआ क्या, जब भारत आजाद हुआ तो 1952 में एक
भारत का जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है उसके एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है अमलानंद घोष। क्या नाम है? अमलानंद घोष। इन्होंने इस सभ्यता का पता लगाया कि यहाँ पर सप्त सिंधु प्रदेश में राजस्थान में भी एक ऐसी ही सभ्यता है जिसका काल लगभग सप्त यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास रहा है, लेकिन इसकी खुदाई यहाँ पर नहीं हुई। 1961 से लेकर के 69 तक यहाँ पर दो व्यक्तियों ने खुदाई की, जिसका नाम आपको पहले भी बीबी लाल और बीके थापर, इन दोनों ने इस पे खुदाई की और खुदाई के दौरान यहाँ पर कुछ आश्चर्यजनक चीजें मिली। आश्चर्यजनक चीजें क्या मिली कि हमारे प्राचीन काल में भी ऐसे नगर विकसित हुए थे जो आज के नगरों के लिए आदर्श का काम करते हैं। वो भी हम बात करेंगे। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्या मिली है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसकी कुछ विशेषताएं हम पढ़ सकते हैं, या यूं कहा जाए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। हम एक एक चीज को लेके चलते हैं। हम बात करते हैं कृषि के बारे में। क्या यहाँ पर कृषि कार्य होता था? जी हाँ, होता था। तो कृषि कार्य कैसे आपको पता चला है यहाँ पर कि यहाँ पर जुते हुए खेतों के अवशेष मिले, जुते हुए खेतों के अवशेष। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस सभ्यता में जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, तो वो कौन सी है? कालीबंगा। दूसरी चीज, इसके अंदर कौन सी खेती की जाती थी? आप जुते हुए खेत बताते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी खेती की जाती थी? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कृषि कार्य कौन कौन से होते थे, कौन कौन सी फसलें बोई जाती थी। ये भी हो सकता है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किस फसल से या किस फसल को जानते थे, किस फसल के प्रति जागरूक थे। तो यहाँ पर देखिए, गेहूं, चावल, जौ, इनके अवशेष मिले। इसके साथ साथ चना, सरसों आदि के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। अब आप एक चीज और यहाँ पर पूछोगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जुते हुए खेत हैं, तो बताइएगा जरा जुते किससे जोते थे? ट्रैक्टर तो उस समय थे नहीं, तो किससे जोते? तो भाई यहाँ पर बैलों से जोता था। किससे जोता था? बैलों से जोते थे। अब एक चीज आप याद कीजिए, आपको मैंने बताया था कि जो हल हुआ करते थे वो पहले किससे बनाए जाते थे? 12 सिंघा के सींगों से बनाए जाते। तो यहाँ पर 12 सिंघा और बैल दोनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर इन दोनों के क्या मिले हैं? मूर्तियां मिली। क्या मिली है? यहाँ पर दोनों की मूर्तियां मिली हैं। ये पता चला है कि यहाँ पर बैलों से और 12 सिंघाओं से खेती की जाती थी और इनके हल भी मिले हैं। दूसरी चीज, ये किसके बने हुए हैं? ये भाई मिट्टी के बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? ये मिट्टी के बने हुए हैं। अब आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है कि क्या बैलों का उपयोग केवल और केवल कृषि कार्य के लिए ही होता था? क्या पशुपालन में केवल बैल ही बैल थे? ये भी पूछा जा सकता है। या यूं पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किन पशुओं की जानकारी रखते या कौन से पशु को जानते थे। तो देखिए, 12 सिंघा के बारे में बात हुई और इसके बैलों के बारे में बात हुई। अब बैलों के बारे में हम एक चीज और बता दें आपको। देखिए, यहाँ पर जब यज्ञ किया जाता था, यज्ञ हवन जब होता था, तो यहाँ पर एक कुंड बनाया जाता है। ऐसा इस तरह से एक वेदी बनाई जाती है। तो इस वेदी में इन दोनों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? दोनों के अवशेष मिले हैं। अवशेष मिले हैं तो इससे क्या पता चलता है भाई? अवशेष प्राप्त हो गए, इससे क्या पता चलता है यहाँ पर कि यहाँ पर पशु बलि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? पशु बलि दी जाती थी। तो यहाँ पर यज्ञ हवन की भी जानकारी मिलती है और यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती थी, इसकी भी जानकारी यहाँ पर मिलती है। अब बात ये आती है कि पशु बलि
किस लिए दी जाती थी? यहाँ पर पशुपति नाथ के लिए दी जाती थी, पशुपति नाथ के लिए। इनका एक लोक देवता था जिसको पशुपति नाथ कहते थे। देखिए तांबे की यहाँ पर कुछ चीजें मिली हैं, तांबे की, जैसे औजार मिले हैं यहाँ पर, बर्तन मिले हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और कुछ खिलौने मिले हैं, ठीक है ना। यहाँ सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर बंदर, पक्षियों के मिट्टी के कुछ खिलौने मिले हैं, मिट्टी के कुछ मूर्तियां मिली हैं, यूं कहा जा सकता है मूर्तियां। तो इसका मतलब ये था कि ये लोग जो है इन पशु पक्षियों को के भी जानकार थे। दूसरी चीज ये भी कि इन लोगों को यह जानकारी थी कि पशु पक्षियों को कैसे बनाया जाता है, मतलब इन्हें हस्तकला का, यहाँ पर हस्तकला का विकास हो चुका था। इसका हस्तकला का विकास हो चुका था, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज समझ में आती है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों आभूषणों को पहनते थे। जैसे कुछ आभूषण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, आभूषण कौन कौन से हैं? आभूषण में आपने देखा यहाँ पर तांबे की चूड़ियां मिली हैं, मिली है ना, तांबे की चूड़ियां मिली हैं। इसके अलावा कांच, इसके अलावा सीप, सीप है, घोंगा है, अंक, शंख, इनके क्या मिले हैं? यहाँ पर कंगन मिले हैं, कंगन मिले हैं, और क्या मिला है? चूड़ियां मिली है भाई, ठीक है ना। तो आभूषण में क्या क्या मिला है? स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। आभूषणों में क्या मिले हैं? तांबे की चूड़ियां मिली हैं, कांच, सीप, घोंगा और शंख के बने हुए कंगन और चूड़ियां मिली है। इसका मतलब यह है कि यहाँ लोग कांच से भी परिचित थे, सीप से, घोंगा से और शंख से भी परिचित थे। एक ऐसा ही क्वेश्चन राजस्थान के जो टीचर्स एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो सिंधु कालीन सभ्यता थी, या यूं कहा जाए कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। अब आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो आपसे जैसे कांसा है, तांबा, लोहा या शीशा, तो किससे परिचित नहीं थे आपसे पूछा जाए तो आप कमेंट करके बताएं कि कौन सी धातु है जिनसे परिचित नहीं थे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको मैं बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब है कि यहाँ पर ताम्रकालीन सभ्यता है। सबसे पहले ताम्रकालीन सभ्यता, पहले आई पाषाणकालीन सभ्यता, फिर ताम्र, फिर कांस्य युगीन सभ्यता, फिर उसके बाद में कौन सी आई? लोह युगीन सभ्यता। भाई लोह तो बाद में आई है ना, तो लोह जो बाद में आई है तो लोह का ही नहीं था इनको परिचय। हो सकता है कि कांसा यहाँ पर, क्योंकि ताम्र के बाद में तुरंत कांसा आया था, थोड़ी बहुत यहाँ जानकारी हो, लेकिन लोहे के बारे में तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, ये यहाँ पता चलता है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा सजग रहिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें मिट्टी के खिलौने की बात करें, मिट्टी के क्या क्या यहाँ पर बनते थे, तो मिट्टी की कौन कौन सी चीजें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं? जैसे यहाँ पर मिट्टी की कुछ मोहरें प्राप्त हुई है, मोहरें प्राप्त हुई है। मोहरों में क्या है? एक तो यहाँ पर पशुओं के चित्र इस पे मिले हैं, पशुओं के चित्र मिले हैं यहाँ पर, और इसकी जो भाषा है इसको बोलते हैं त्रिधव भाषा या त्रिधव लिपि बोलते हैं इसको। ये जो लिपि है ये है दाएं से बाएं लिखी जाती है,
इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इस भाषा को पढ़ा नहीं गया। मतलब ये है कि जो सिंधु कालीन सभ्यता थी उसकी जो भाषा है उसको आज तक पढ़ा नहीं गया। आपसे पूछा जाए क्या सिंधु कालीन सभ्यता की भाषा को पढ़ लिया है, लिपि को पढ़ लिया है, तो हमें पता चला कि उसकी भाषा को हमने आज तक नहीं पढ़ा है, ये ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि कौन सी भाषा है और कहाँ से कैसे लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं ओर जैसे उर्दू भाषा को लिखा जाता है, समझ में आया। और इसमें पशुओं के चित्र भी है, जैसे बारहसिंगा है, जैसे बैल है, इनके चित्र भी हैं। पशुपतिनाथ के चित्र भी हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। और ये गोल मोहरे भी हुआ करती थी, गोल मोहरे हुआ करती थी, ठीक है। किसकी बनी हुई है? मिट्टी की बनी हुई है। अब एक चीज और यहाँ पर बैलगाड़ी का खिलौना भी मिला है। क्या मिला है? यहाँ पर बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। अब ये जो बैलगाड़ी का खिलौना है भाई, एक चीज मुझे बताइए, मैंने आपको बताया उस समय कि बैलगाड़ी से ये लोग परिचित थे, गाड़ी बनाना भी ये जानते थे। तो यहाँ पर जो है हस्तकला का विकास हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पर कारीगरी आती थी। ये लोग तकनीक के बारे में जान चुके थे, ये लोग पहिए का विकास कर चुके थे। भाई पहिया, इसमें बैलगाड़ी में पहिया ही तो लगाएंगे ना, तो पहिए का विकास यहाँ हो चुका था, ये भी हमें यहाँ पता चलता है। अब हम बात कर लेते हैं नगर नियोजन की। नगर नियोजन की ये आज की आदर्श प्रणाली मानी जाती है। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ की सड़कों के बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती है, इसको कहते हैं ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली तो समकोण पर काटती सड़कें, ठीक है। फिर दूसरी चीज कि यहाँ पर इस सड़क के आसपास नालियां भी विकसित की गई। क्या विकसित की गई? यहाँ पर नालियों का विकास भी किया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पेयजल व्यवस्था अच्छी थी। क्या थी? यहाँ पर पेयजल व्यवस्था अच्छी थी। फिर इसके बाद में हमने देखा कि ये जो घर हुआ करते थे, इनके घर जो हैं उनके दरवाजे सड़क की ओर ना खोल करके उसके पीछे की ओर खुलते थे, ताकि धूल मिट्टी घर में ना जा सके। कि ये जो घर बनाए गए थे ना, ये जो घर बनाए गए थे, इनके दरवाजे इधर और खुलते थे, मतलब सड़क के विपरीत यहाँ खुलते थे। और ये जो घर बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? कच्ची ईंटों से। किससे बनाए जाते थे? कच्ची ईंटों से। आप यहाँ पर देखेंगे कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है। आप देखेंगे कि अगर मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो यहाँ पर पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस नदी के किनारे है। अगर ये पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है घग्गर नदी के किनारे है वर्तमान में। इससे पूर्व वह सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। दूसरी यहाँ पर दृष्टद्वैती जो है, एक सरस्वती नदी, दूसरी दृष्टद्वैती नदी, दोनों के बीच में विकसित हुई। तो इसका मतलब है दोनों के किनारे पर विकसित हुई है। कौन से काल की है? तो 4000 ईसा पूर्व की ये सभ्यता मानी जाती है। आपसे पूछा जाए कि कौन व्यक्ति है जिसने इसकी खोज की, तो अमलानंद घोष है। नगर नियोजन की बात करें तो यहाँ नगर नियोजन की बात कर लेंगे। कृषि कार्य की बात करें तो यहाँ पर कृषि कार्य की हमने बात की है कि यहाँ पर जुते हुए खेत हैं और चना, जौ, सरसों, चावल, गेहूं, इनकी हमें जानकारी थी। धातुओं के बारे में हम बात करें तो लोहो और कांस्य को छोड़ करके सबकी यहाँ पर जानकारी मिलती है। पशुओं की बात करें तो यहाँ पर बैल और बारहसिंगा बहुत महत्वपूर्ण थे। इसका मतलब है कि गाय, बैल, भैंस सभी के बारे में इनको जानकारी थी। इसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें मिली हैं, जैसे इक्का गाड़ी कौन सी है? जैसे बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी भी उसको कहते हैं। बैलगाड़ी को क्या बोलते हैं? इक्का गाड़ी भी कहते हैं। यहाँ पर पहिए के बारे में भी लोगों को जानकारी थी। इसके बाद में हमने बात की मिट्टी के कौन कौन सी चीजें बनी हुई हैं। मोहरे बनी हुई हैं। मोहरे के ऊपर बैलों के और बारहसिंगा के चित्र है, पशुपतिनाथ के चित्र भी यहाँ पर मिले हैं बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।